भारत में कई लोग इस पर शादियाने बजा रहे हैं कि 1 दिसंबर से भारत G20 देशों के ग्रुप की तंजीम का 1 साल के लिए सदर बन गया है। सलामती काउंसिल का भी वो इस माह के लिए सदर है। यकीनन भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए ये बहुत एजाज की बात है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी है। सलामती काउंसिल इस वक्त पिछले कई माह से यूक्रेन के सवाल पर आपस में मुनक़सम है। इसकी मीटिंगों में सर्द जंग के दौर जैसा गर्मा गर्म माहौल दिखाई पड़ता है। तकरीबन तमाम अहम तजावीज़ आजकल वीटो का शिकार हो जाती है, खास तौर पर यूक्रेन के सवाल पर। यूक्रेन का सवाल इस बार G20 की बाली में हुई मीटिंग में भी छाया रहा। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक थे और दूसरी तरफ रूस और चीन। इन तमाम आलमी ताहे ने एक दूसरे पर लफित हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी एक मुत्तफ़िका एलामिया बाली इजलास के बाद जारी हुआ था। इस कामयाबी का क्रेडिट भारत को नहीं मिला था, लेकिन G20 ने भारत वाला दरमियानी रास्ता ही अपनाया था। भारत इस सारे क़ुज़िये में शुरू ही से गैर जानिबदार रहा है। ना तो वो रूस के साथ गया है और ना ही अमेरिका के। उसने अमरीकी मुखालफत के बावजूद रूस से इजाफी तेल खरीदने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जबकि यूरोपीय अक़वाम ने हर रूसी प्रोडक्ट का बाइकॉट कर रखा। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ये भी कहा कि ये जंग का वक्त नहीं है। भारत के इस बयान से अमरीका भी खुश है। वो भारत के साथ मिलकर बहर अल-काहिल और बुहेरा हिंद में चौगट्टा क्वेड चला रहा है और मगरबी एशिया में भी इसने अपने नए चौगट्टे में भारत को जोड़ रखा। G20 की सदारत करते हुए भारत को 5 सुपर पावर्स को तो पटाए रखना ही होगा, उसके साथ साथ अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के ममालिक की इक्तिसादी तरक्की का भी रास्ता हमवार करना होगा। G20 की सदारत मिलते ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम से अखबारों में जो तहरीर छपी है, इसमें हमारे नौकरशाहों ने G20 के घिसे पट्टे मुद्दों को ही दोहराया। इनमें कुछ न कुछ कामयाबी जरूर मिल सकती है, लेकिन ये काम तो किसी भी कौम की सरबराही में हो सकते हैं। भारत को ये जो मौका मिला है, इसका इस्तेमाल अगर बुनियादी और हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र से किया जा सके तो ही कोई नुमाया तब्दीली आ सकती है और भारत को मिली ये सदारत याद रखी जा सकती। मैंने पहले भी लिखा था कि अगर G20 माहौलियाती तब्दीली, एटमी अदम फैलाव, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे आलमगीर मुद्दों पर कुछ ठोस फैसले कर सके तो ही भारत को मिली ये सदारत तारीखी साबित हो सकती है। हंस की चाल चलते चलते हम अपनी चाल ही ना भूल जाए। मगरबी अक़वाम के नकलची बनकर इस बड़ी तंजीम के जरिए ऐसा कौन सा चमत्कार भारत कर सकता है जो इससे कब्ल वाले नहीं दिखा सके? क्या हमने भारत में कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मुतबादिल बन सके? भारत और दुनिया में तेजी से फैलने वाली माशी अदम मसावात, मजहबी मुनाफरत, एटमी अदम तहफ़्फ़ुज़, बेहद सारिफियत, माहौलियाती नुकसानात वगैरह जैसे मुद्दों पर भारत के पास क्या कोई ठोस ऑप्शंस हैं? अगर ऐसे कोई ऑप्शंस भारत दे सके, कुछ सख्त फैसले कर सके और उन फैसलों पर अमल दरामद भी करा सके तो ही वो सारी दुनिया के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बन सकता है। वगरना भारत को मिली ये अहम सदारतें तारीख के रजिस्टर में एक रिवायती सफ़े का इजाफा करके ख़त्म हो जाएंगी। सब के लिए एक जैसा कानून कैसे? बैजपा कई सालों से मुसलसल वादा कर रही है कि वो पूरे मुल्क में सब के लिए सिविल कानून एक जैसा बनाएगी। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात अपने चुनावी मंशूरों में बराबर करती रही है। ज़ाती मामलों में यकसा कानून का मतलब यही है कि शादी, बया, तलाक, विरासत और जहेज वगैरह के कवानीन तमाम मज़ाहिब, ज़ातों और ख़तों में यकसा हों। भारत की दिक्कत यह है कि यहाँ पर अलग अलग मज़ाहिब में ज़ाती कवानीन अलग अलग तो हैं ही, मुख्तलिफ ज़ातों और ख़तों में अलग अलग से हिटकर मुतज़ाद रवायात भी पाई जाती हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हिंदुओं में एक शादी एक बीवी को ही कानूनी माना जाता है, लेकिन इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक वक्त में एक से ज्यादा बीवियां रखने की आज़ादी है। भारत के कुछ शुमाली हिस्से में एक औरत के बैक वक्त कई शौहर हो सकते हैं। भारत के जनूबी सूबों में मामा भांजी की शादी को भी दुरुस्त माना जाता है। इदवास इलाकों में बहुपत्नी प्रथा अभी भी राइज है, जिसमें बैक वक्त एक से जायद शादियां की जाती है। इसी तरह से शादी बया और तलाक से मुतल्लिक रवायात भी अलग अलग हैं। यही बात आबाई जायदाद की विरासत पर भी लागू होती है। इन सवालों पर आईनी ऐवानों में काफी बहस भी हुई और पूरे मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई, लेकिन आज तक किसी मरकजी या सूबाई सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि सब के लिए एक जैसा जाती कानून बना दे। अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम और उत्तराखंड की सरकारों के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी यकसां ज़ाबित अखलाक नाफिज करने की तैयारी कर रही है।
वैसे भारत में गैर सामी मज़ाहिब यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध वगैरह पर तो ये पहले से नाफिज है, लेकिन ईसाई, मुस्लिम, यहूदी वगैरह और दूसरे ममालिक में पैदा होने वाले दीगर धर्मों के लोग अपने मजहबी कवानीन को ही नाफिज करने पर बज़िद हैं। यकसा सिविल कोड को वो बेजबा के हिंदूकरण यानी सबको हिंदू बनाने के नारे की तामील मानते हैं। कुछ धर्मों के हवाले से ये भी देखा गया है कि वो धार्मिक कवानीन की अपने इलाके के हवाले से तशरीह करते हैं। दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं। अरब मुल्कों में रहने वाले पैदाइशी यहूदियों और यूरोप के यहूदियों में सबसे बड़ा फर्क उनकी टोपी का अंदाज है, और दोनों ही फिरके अपने अपने तरीके को दुरुस्त कहते और इस पर जमे हुए। इसी तरह नेपाल के हिंदू और भारत के हिंदुओं में कई चीजों पर इख्तिलाफ है। उधर अफगानिस्तान में आजकल जो पाबंदियां धर्म के नाम पर लगाई जा रही हैं, वो बाकी किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों से मुझे यही पूछना है कि आप अपने धर्म पर चलना चाहते हैं या दूसरों की नकल और रवायात को धर्म का नाम देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि बेजबा की हुकूमत वाली जो रियासती सरकारें ये ऐलान कर रही हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने अपने राज्यों में नाफिज करने वाली है, वहां सभी जगह चुनाव हो रहे हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं पर इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हिंदुओं के थोक वोट बटोरने में आसानी हो जाती है, और ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों को भी कहा जाता है कि तुम्हें फरसूदा कवानीन से हम नजात दिलाएंगे। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इतनी कि कोई पार्टी या नेता उसकी मुखालफत नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी किसी सरकार की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भारत के तमाम शहरियों के लिए ज़ाती और ख़ानदानी मामलात में एक तरह का कानून बना सके। वजह वही है कि सभी हिंदू, सभी मुसलमान, सभी सिख, सारे इदवासी और सारे ईसाई शादी ब्याह और ज़ाती जायदाद के मामलों में अपनी अपनी अलग अलग रवायात को मानते हैं। जब एक मजहब के फ़िरक़ों में आपस ही में इत्तेहाद नहीं है, तो तमाम तबकों के लिए बिल्कुल एक जैसा कानून कैसे बन सकता है? इसीलिए हर सरकार मुश्किल में पड़ी रहती है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करे या ना करे, और बेजपा के लिए तो ये बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि ये इसका बुनियादी इंतखाबी मुद्दा रहा। बेजपा सरकार ने 2016 में ला कमीशन से भी इस मुद्दे पर राय मांगी थी, लेकिन इसकी राय यही थी कि बिल्कुल एक जैसा कानून सब पर नहीं थोपा जा सकता। ड्रेस कोड को लेकर तो कानून पर अमल किया जा सकता है, मगर किसी पर भी अपनी मजहबी पहचान तर्क करने या छुपाने की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती।